मालती जी जिद पर अड़ी हुई थी कि गगन की सगाई में आए हुए उसकी अंगूठी और चैन को वह अपने लॉकर में नहीं रखेंगे। जब भी फुर्सत मिले गगन अपना बैंक में अलग लॉकर ले ले। पाठकगण, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गगन की सगाई अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी और सगाई में भेंट स्वरूप उसे मोटी चैन, डायमंड और गोल्ड रिंग मिली थी। गगन को ऐसे चैन अंगूठी पहनने का कोई शौक़ नहीं था। जब उसने सगाई में मिले हुए अपने सारे उपहार माँ को दे दिए तो मालती जी ने गगन को अपना अलग लॉकर लेकर उसमें अपना सामान रखने के लिए कहा। उन्होंने गगन को स्पष्ट तौर से मना कर दिया था कि बहू का और अपना सामान शुरू से ही अलग लॉकर में रखना। मुझे बार बार तुम्हारा सामान निकालने और लाने में बहुत परेशानी होगी। गगन को मालती जी ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि तुम्हारी दादी ने मुझे जो भी सामान दिया था वह सारा हमको उनको लौटाना पड़ता था। हालांकि वह तो लॉकर में भी नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी किसी शादी ब्याह में भी अपने ही पहनने के लिए सामान भीख के जैसे मांगना पड़ता था। उन्होंने जो सेट विवाह के समय मालती जी को दिया था उनसे बिना पूछे ही उस सेट को ननद की शादी में दे दिया गया। इतना ही नहीं, उसको चढ़ाए हुए कंगन भी बिना उसे बताए तुड़वा कर देवरानी के लिए बनवा दिए गए थे। उस समय मालती जी को उसके मायके से केवल एक सेट दिया गया था। कंगन और चैन तो ससुराल से उसको सगाई में ही दिए गए थे। अब सेट तो हर वक्त पहनना नहीं जा सकता। मालती जी को गहने पहनने का हमेशा से शौक़ था। विवाह से पहले भी उनकी मम्मी ने उनके लिए सोने की एक पतली सी चैन और टॉप्स बनवाए हुए थे। वह बदल बदल कर अपनी मम्मी के टॉप्स पहनती ही रहती थी। शादी के बाद भी जब उसे मायके में गले की नकली चैन पहनकर जाना पड़ता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था। सासू माँ से बार बार मांगने के बावजूद भी वह यही कहानियाँ सुनाती रहती थी कि उसकी बहू की चैन खो गई है, उसकी बहू के टॉप्स इत्यादि इत्यादि। माँ तो माँ ही होती है। मालती जी की माँ सब समझती थी, इसलिए उन्होंने अपनी पुरानी चैन और टॉप्स उनके एक जन्मदिन पर उपहार स्वरूप दे दिए थे। धीरे धीरे पैसे जोड़कर वर्मा जी भी मालती जी को उपहार स्वरूप कुछ गहने दिलवाते ही रहते थे। मालती जी को जब पता चला कि ननद की शादी में उसका सेट दे दिया गया है या कि देवर की शादी में उसके कड़े, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। लेकिन वर्मा जी यही समझाते थे कि समय के साथ तुम्हारे पास गहने हो जाएंगे। उसके बाद मालती जी ने कभी अपनी सासू माँ से कोई गहने की आस नहीं की। अब जब वह अपने ही गहने पहनती थी तो भी सबकी नज़रें उससे गहनों पर जरूर होती थी। जीवन के इस मोड़ पर जबकि उनके पास भी काफ़ी गहने थे, सासू माँ ने उनकी चैन और पेंडल उन्हें दे दिया था। लेकिन वह समय जब पहनने का था तब ना मिला। अब मिला भी तो क्या मिला। अगर अब गगन के विवाह के अवसर पर रिवाज के मुताबिक सबका यही ख्याल था कि बहू को बहुत सारे अपनी सेट भी चढ़ाकर बहुत अच्छा दिखावा करा जा सकता है, लेकिन मालती जी और वर्मा जी ने यह फैसला किया कि हमें कुछ दिखावा नहीं करना। हम बहू के लिए अलग से जो भी खरीद सकते हैं वह गहने खरीदेंगे और उन गहनों को बहुरानी जब चाहे तब पहन सके। जब बहुरानी से पूरा घर संभालने की उम्मीद की जा सकती है तो थोड़े से गहने संभालने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर बैंक में लॉकर या उनका अलग होगा तो वो खुद ही जब चाहे तब अपने गहने पहन सकेगी और अपने सारे गहने अपने पास ही रख सकेगी। गगन को भी यह बात समझ में आ गई थी। बहुरानी के आने के बाद भी उनका यह ईमानदार व्यवहार उन दोनों के प्रेम को बढ़ाने में ही सहायक हुआ। हाँ, किसी भी मौके पर दोनों एक दूसरे के गहने पहन भी सकती थी, लेकिन अपनी अपनी सीमाएं दोनों को पता था। आज मालती जी के पास भले ही बहुत गहने हो, लेकिन अब ना तो वह शौक़ रहा और ना ही आज का समय बहुत से गहने पहनने की इजाज़त देता है। आज भी उनको उस समय सोने की चैन ना पहनने का मलाल होता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।